हेलो दोस्तों, होम स्टडी जोन में आज आपका स्वागत है। और मेरा नाम विकास कुमार बिश्नोई फ्रॉम सांचौर से हूँ और मैं वर्तमान में कांस्टेबल राजस्थान पुलिस के पद पर एसपी ऑफिस जालौर में पोस्टेड हूँ। मैं आज आपको फाइनल कट ऑफ के बारे में, जूनियर अकाउंटेंट की जो फाइनल कट ऑफ है उसके बारे में अपने डिस्कस किया था। और आज मैं आपको इस कुछ तैयारी को लेकर के टिप्स के बारे में मैं आपको बताने आया हूँ। मेरे जूनियर अकाउंटेंट में 2 गुना में सिलेक्शन हो रखा है और अभी वर्तमान में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं और मेरे नंबर हैं 770। मेरे 770 नंबर है और कट ऑफ से मेरे 115 प्लस 115 मार्क्स ज़्यादा है। तो मैं जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी मैंने कैसे की और मैंने राजस्थान पुलिस की कैसे तैयारी की, उस संबंध में मैं आपको आगे की जो राजस्थान सरकार की जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा है उनके बारे में, तैयारी को लेकर के किस प्रकार से अपन तैयारी करें, कैसे शुरुआत करें, कहाँ से शुरुआत करें, उसके बारे में मैं आपको कुछ थोड़े बहुत टिप्स है जो मेरे अनुभव में है वो आपको मैं आज अपने चैनल पे देने आया हूँ। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान स्टेट में जो एग्ज़ाम होते हैं, जो राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उनको लेकर के किस प्रकार से तैयारी की जाए। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर अपन किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करें तो सबसे मोस्ट है राजस्थान जीके। सबसे मोस्ट है राजस्थान जीके। इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लो। और उसके बाद जैसे कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट्स हैं जो भी, जैसे हिंदी इंग्लिश है, इंग्लिश गणित है, इंग्लिश हिंदी, मैथ्स है, साइंस, इनको लेकर के कैसे तैयारी करें। सबसे पहले मैं बताऊं, आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, कोई भी, जैसे आप जहाँ से तैयारी का स्टार्ट कर रहे हो वहाँ से आप फ्रेशर हो या आप तैयारी में महारत हासिल किए हुए हो, फिर भी मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, कोई भी आप तैयारी करो तो आप भले ही राजस्थान जीके का कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे कि ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, या फिर आप आर्ट एंड कल्चर है, कोई भी आप किसी भी सब्जेक्ट में आप पढ़ना चाहते हो, सबसे पहले एक सब्जेक्ट की एक बुक रखो। कंटेंट जितना सीमित होगा उतनी ही आपकी तैयारी आसान रहेगी। कंटेंट को क्या रखना है? सीमित रखना है, ठीक है। कंटेंट लिमिटेड होगा तो आपकी रिवीजन में आसानी रहेगी और लिमिटेड कंटेंट रखना है। कोई भी चीज़ पढ़ो आप, उसकी एक किताब रखो। जैसे आपने आर्ट एंड कल्चर की कोई बुक लाई, किसी भी लेखक की लाओ, पहले तो कोई किताब लानी है तो ऑथेंटिक लानी है। बिना ऑथेंटिक कोई भी बाज़ार से उड़ाऊ किताब नहीं लानी, क्योंकि उसमें त्रुटियाँ ज़्यादा आती है। ऑथेंटिक किताब लाओगे, उसी को एक कोई पढ़ते रहना है, बार बार रिवीजन करना है। एक बार पढ़ा, फ्रेश है तो उसने पहली बार पढ़ा, धीरे धीरे आराम से फिर रिवीजन उसी का ही करना है। बाकी कहीं बाज़ार में कोई आपको यूँ ही अफवाहों में बहका दे तो वो उसमें बहकना नहीं है, आपको एक ही कंटेंट पढ़ना है। और फिर उसके बाद मैं बताऊं आपको कि जैसे मैथ्स से आप पढ़ रहे हो या आप पढ़ रहे हो इंग्लिश, तो उनकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश है, इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, जीके में तो क्या है, आपको रटना है। कोई भी चीज़ आपने जैसे जीके में पढ़ी, वो याद नहीं हो रही तो बार बार उसको और पढ़ो, बार बार लिख के याद करो कहीं, और ऐसे कुछ शॉर्ट नोट्स बना दो ताकि वो आप फटाफट रिवीजन कर सको। कुछ चीज़ें होती है जो पहली बार पढ़ने में याद हो जाती है, कोई चीज़ें 10 बार पढ़ो फिर भी याद नहीं होती, उनको बार बार रिवीजन करने से ही याद होगी। और मेरा अनुभव मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने सबसे पहले काम राजस्थान जीके पे किया था। सबसे पहले मैंने जीके पढ़ा था, ठीक है। राजस्थान जीके को, क्योंकि राजस्थान एग्ज़ाम के अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जीके पोर्शन आता है। तो कोई भी एग्ज़ाम आप देना चाहो तो जीके, उसमें जैसे आपके 50% जीके का रोल होता है किसी भी एग्ज़ाम में, तो ये आधा पोर्शन जीके पढ़ोगे तो आधा पोर्शन आपके कंप्लीट हो जाएगा और आधे रहेगी फिर सब्जेक्ट्स, 50% आपकी सब्जेक्ट रहेगी। तो आपको जितना महत्वपूर्ण जीके उतना यही भी महत्वपूर्ण है, बट आपको इंग्लिश है तो इनकी एक बुक लाके उसी को ही पढ़ना है, उसको प्रैक्टिस करनी है फिर। और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे एग्ज़ाम टाइम में आपके, जैसे एग्ज़ाम निकट है, लगभग 2 मंथ है या 2 मंथ से कम, एक आध मंथ है, उनके करीब आपको मॉक टेस्ट देने, ज़्यादा से ज़्यादा क्या देने, मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट देके प्रैक्टिस करनी है और आपकी अच्छी तैयारी होगी। हम आपके साथ चैनल में आप जुड़े रहेंगे तो हम आपके साथ निभाते
और भी हम आपको ऐसे वीडियो प्रोवाइड करेंगे कि किस तरीके से तैयारी करनी है। और कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी ज़रूर कर देना। ठीक है, आज यहीं विराम, और फिर मिलेंगे कभी। धन्यवाद दोस्तों, मित्रों।